यही है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन तो अब दोनों मिलकर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि वह खट्टर से नाराजगी और इनके आते ही संतुष्ट लोग? हमारे बड़े भाई देवेंद्र शर्मा जी जो प्रधान है, वो कि जो जाति अपने अतीत से कट जाती है, अपने इतिहास से कट जाती है, वो जाति को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मेरी राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और फिलहाल आप देख रहे हो भाई जनता की जुबान। और जनता की जुबान का एक खास मकसद है भाई आपकी बातों को, सामाजिक समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाना। और फिलहाल जो चला हुआ चुनावी माहौल, इसमें लगातार आपको सच्चा सर्वे भी दिखा रहे हैं गाँव गाँव जाकर। और राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, राजनीति में जो रुचि रखते हैं, उनसे हम रूबरू भी करवा रहे हैं उनके विचारों से। आज हमारे साथ हैं रोहतास शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं, ब्राह्मण धर्मशाला के सेक्रेटरी भी हैं और राजनीतिक लोगों के साथ उठ बैठक काफी बड़े जो है लिंक हैं। इनसे बात करेंगे किसका माहौल है, क्या रुझान है, क्योंकि समीक्षक भी अच्छे माने जाते हैं रोहतास शर्मा जी पार्टियों को लेकर, कैंडिडेटों को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को देखने वालों को हृदय गहराइयों से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पहले जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए, जब भाई रोहतास जियों के जो है विचार थे वो भी वायरल हो रखे थे, एक पक्ष को लेकर, बीजेपी पक्ष को लेकर। और जो ब्राह्मण धर्मशाला के जो प्रधान हैं उनके विचार भी वायरल हो रखे थे, वो कांग्रेस में उनकी विचारधारा थी। अब विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार बदले हैं या वही विचार हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, जैसे पहले अलग अलग जो है ब्राह्मण समाज में थोड़ी सी फूट भी हो गई थी, आधे उधर हो गई था, आधे उधर। वो कारण भी था कि वह दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां ने जो नॉन जाट को जो है टिकट दे दी थी जी। अब क्या मानना है इसमें विधानसभा चुनाव? अब हमारा पूरा समाज विचार करेगा और बैठकर एक जगह ही जाएंगे। हमारे बड़े भाई देवेंद्र शर्मा जी जो प्रधान हैं, वो बड़े सुलझे हुए हैं। बैठ के जो भी हमारी दिक्कतें होंगी उसको दूर करके, नंबर एक तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों कैंडिडेट हमारे थे, इसलिए हम किसी के पक्ष में मतलब वो नहीं कर सकते। उनका विचार निजी था, वो उधर गए, मेरा अपना निजी था। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम दोनों बैठकर सब पूरे समाज को बैठा करके एक निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। अब जैसे लोकसभा में आपने देखा भाई 5-5 सीट आई, हरियाणा ने जो है बराबर बराबर कर दिया जी। तो विधानसभा में क्या रुझान, क्या बढ़त किस पार्टी की तरफ आपको लगता है? वो तो भविष्य में जो आएगा ना उस समय ही बता पाएंगे, अभी नहीं। क्योंकि अभी दोनों पार्टियां, कांग्रेस है या बीजेपी है, वो अपना पुरजोर वो वोटिंग के लिए अपील कर रही है जनता के दरबार में जा करके। वो तो समय आने पर ही बता पाएंगे, अभी नहीं। काफी बीजेपी जो अभी संभावित उम्मीदवार हैं वो गांव गांव जा रहे हैं और काफी प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में मैंने आपको उनके साथ देखा जी। तो जनता का रुझान क्या कहता है? जनता का रुझान बिल्कुल बढ़िया है। जनता के रुझान की मानने तो भाजपा तीसरी बार आ रही है। अच्छा। क्योंकि इसकी कुछ खासियत है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना। नंबर 2, हमारी जो बहन बेटियां जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है, उनके विवाह शादी के लिए 1 लाख रुपए का सुगम देना। नंबर 3, 133 करोड़ का जो कर्जा किसानों का था वो माफ करना। नंबर 4, आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा के अनेक लोगों को मतलब स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। और 1.25 लाख जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने का रास्ता भी बीजेपी ने साफ कर दिया। और इसी अनेकों योजनाएं सरकार की हैं जो हर मतलब आदमी को लुभा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है अब चुनाव के समय में ये जो है योजनाएं लेके आ रही हैं। अभी सीएम इन्होंने बदला है, अभी सीएम साहब है जो खट्टर साहब की जो योजना उनको मरम्मत कर रहे हैं, उनको कुछ बदला जा रहा है। ये पार्टियों का अपना विषय होता है, इस विषय पर हम नहीं जा सकते, ना हमारी वहां तक पहुंच होती है। किसको लाना है, किसको रखना है, किसको आगे बढ़ाना है, ये उनका मामला है। हाँ, नायब सैनी साहब बहुत बढ़िया मतलब जनता में अपनी पैंठ बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। खट्टर साहब से भी मतलब अच्छा काम करने लग रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा चुनाव तक आपकी भागीदारी रहती है सभी चुनाव में जी। तो सरपंचों की जो लिमिट रखी गई खट्टर साहब ने और फिर बाद में नायब सैनी सिंह ने बढ़ाई है, तो इसको कैसे देखते हैं? इसको दीपक भाई ये है, जो पहले पंचायत की टर्म थी वो पूरी हो चुकी थी और सारा जो राजकाज का
कार्य था, बीडीपीओ या डीआ जो भी इनका अफसर होता है उसके हाथों में चला गया था। उस समय खट्टर साहब ने ये रखी थी कि कहीं कोई गोलमाल ना हो जाए, ई टेंडरिंग के माध्यम से ही ये सारे कार्य सफल हों। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव, पंचायतों के हाथों में काम काज आया, साल भर तो वैसे लग जाता सरपंच को समझने में, इतने में 21 लाख की उन्होंने कर दी। बिना टेंडरिंग के पंचायत 21 लाख रुपए का कार्य कर सकती है। और तो बीजेपी में अब देखा जाए, जैसे कांग्रेस में भी काफी जो है तमाम उम्मीदवार काफी कैंडिडेट हो गए हैं, तो टिकट को लेकर क्या लगता है आपको? सबको यही है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। लेकिन बीजेपी का जो जनाधार है ना, नायब सैनी के आने के बाद और बढ़ा है। ग्राउंड स्तर पर आप मतलब इंक्वायरी करते हो, बाइट लेते हो, हर गांव जा जाकर बीजेपी का ग्राउंड बढ़ा है। नहीं, नायब सिंह सैनी से काफी लोग संतुष्ट भी हुए हैं। हाँ, संतुष्ट हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि वह खट्टर से नाराजगी और इनके आते ही संतुष्ट लोग? खट्टर की नीतियां कुछ अलग थी, नायब सैनी की नीतियां समाज में रहता है। खट्टर साहब हमारे माननीय हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन वो थे जो जबान कर ली। वो जबान में चाहे नुकसान हो जनता को, चाहे वो जो एक बार कानून बना दिया। लेकिन ये बहुत नरम दिल के हैं। जैसे इनका जो हाँ, सही बात कह रहे हो आप। जैसे अभी खट्टर साहब हैं, सीएम रहे, एक अलग से किनारा पब्लिक में वो नहीं कर पाए, पब्लिक सामाजिक लीडर जैसे होता है वो नहीं बन पाए। अब नायब सिंह सैनी बिल्कुल नरम दिल। और दीपक भाई, नायब सैनी धरती से जुड़े हुए हैं, एक ग्रामीण आंचल से, किसान के बेटे हैं, किसान के हर दुख दर्द को समझते हैं, जानते हैं वो कि हमारा किसान ऊपर कैसे उठेगा। वाहियात की बात तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो एक संघ से जुड़े हुए आदमी थे, उनकी शिक्षा अलग थी। नायब सैनी ग्रामीण आंचल से, और इसी प्रकार इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया मोहनलाल बड़ोली जी को। वो भी लोगों के बीच घुला मिला किसान है, किसान का बेटा तो किसान के दर्द को जानेगा। तो अब दोनों मिलकर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष आपने बताया, मोहनलाल बड़ोली को अध्यक्ष बना दिया जी, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। ओबीसी और ब्राह्मण वोटों के लिए ऐसा किया गया, या मोहनलाल बड़ोली जो आ रहे उसके बाद ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हारे तो हार जीत तो चुनाव की एक प्रक्रिया है। उतार चढ़ाव तो जीवन के पहलू हैं। हार के बाद जीता होगी, जिसने हारे नहीं देखी वो जीतेगा कैसे? ये तो पब्लिक का रुझान है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक जिसको बनाना चाहो बना दिया। वो अभी 10 साल बीजेपी का शासन रहा है, पहले कांग्रेस का था। कौन से में आपने ज्यादा तरक्की देखी, किसमें विकास मानते हैं? हमारे जींद का विकास तो बीजेपी में हुआ है। और हरियाणा की बात नहीं, मैं तो जींद में रहता हूँ। जींद का विकास बीजेपी में हुआ है। हमारे जो नेशनल हाईवे थे, जींद के 8 नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जींद को। जींद का बाईपास की पुरानी मांग थी जींद वासियों की, वो कर दिया। अंडर ब्रिज की मांग थी, जो अंडरपास है रेलवे के, वो कर दिया। मेडिकल कॉलेज बना दिया जींद में। जुलाना का बाईपास दे दिया। जब शहर का बाईपास होता तो विकास होता है शहर का, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और बहुत सारे वो हैं। तो अभी आपने इतने विकास कार्य गिनवाए और हुए भी हैं, लेकिन अब क्या कमी मानते हैं आप जुलाना के अंदर कि भाई इस चीज की कमी है? जुलाना के अंदर कमी, कभी कोई भी सरकार आ जाओ, कोई भी विधायक एमपी आ जाओ, कमी नहीं पूरी होया करती। बीजेपी बनो या कांग्रेस बनो, जो भी विधायक बनेगा उसको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पर देना चाहिए, स्वास्थ्य पर देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क कर देनी चाहिए, क्या कोई भी हर आदमी के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त होगी तो समाज में अपने आप जो नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का सपना है वो साकार हो जाएगा। अभी मौजूदा विधायक अपने अमरजीत टांडा जी, हाँ, कैसे देखते हैं उन्होंने, उनके जो कार्यकाल में क्या विकास? विधायक ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। जैसे हमारे जो जुलाना के आस पड़ोस के गांव थे, उनमें जल भराव की समस्या थी। जल भराव के लिए विधायक जी ने अनोखा कार्य किया। 56,000 पाइप वे किसी गांव की फसलों को नुकसान ना हो, ऐसा करे हमने। तो आज आप स्वतंत्रता दिवस पर और इस चुनाव को लेकर के जुलाना की जनता को क्या कहना चाहोगे? चुनाव को लेकर तो जनता जानेगी, हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं। 36 बिरादरी जी तो जो कहेगी वो ही बचा होगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं हर हिंदुस्तानी से प्रार्थना करता हूं कि जो जाति अपने अतीत से कट जाती है, अपने इतिहास से कट जाती है,
वो जाति को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान आज के दिन हम ये एक कसम खाएं, एक वादा करें कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बिना जाति बिना पाति के देश को आज़ाद कराया ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके, हम कहीं पर आ जा सकें, हम कहीं पर रह सकें। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस है, झांसी की रानी है, तात्या टोपे हैं, खुदीराम बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, सुखदेव है, भगत सिंह है, उस्माकुल्ला खान है, वो सब भारतीय थे और भारतीय बनकर उन्होंने अपनी जान को इसलिए माँ भारती की वेदी पर अपने आप को अर्पण कर दिया ताकि हमारी आने वाली नस्लें सुधरे। मेरी प्रार्थना है सभी भाई मिलजुल कर अपने स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्वक मनाएं और अपने अतीत में जो इतिहास में गए हैं उनको याद रखें, ताकि इन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी ताकि हम मिल बैठकर भाईचारे की भावना से रह सके। जाति पाति का कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। जैसे आज हम चुनाव के समय देखते हैं जी, जात पात में लोग बढ़ जाते हैं, झगड़ा भी होता है, तो उस समय जिस समय क्रांतिकारियों का आपने नाम लिए, उस समय अगर ये जाति पाति का जहर होता तो क्या देश आजाद होता था? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, अगर ये जाति पाति का समाज में जहर घुड़ा तो भारत को ज्यादा दिन स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे, हम पराधीन हो जाएं, क्योंकि हमारे चारों ओर मुस्लिम शक्तियां भारत को खाने की तरह एक मैंने कहूँ जठराग्नि की तरह भारत को नोचने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं सबसे, चाहे किसी धर्म मजहब कोई जाति पाति का हो, सबसे प्रार्थना है कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, एक भाई को अगर किसी चीज की जरूरत है, हम सभी वहां पर इकट्ठे मिलेंगे। तो अभी चुनाव में लोग कैंडिडेट की तरफ ध्यान दें या पार्टी को तवज्जो दें? क्या कैंडिडेट को? हाँ, वो कैंडिडेट किसी भी, वो है तो हमारा, हमने नहीं मतलब किसी जाति का किसका नहीं, लेकिन उसकी चारित्रिक विशेषताओं को, उसकी ईमानदारी को, ऐसी अनेकों बात होती है जो समाज मापदंड अपना लेता है उसको, भाई ये आदमी सही है, उसको वोटिंग करें और बनाएं। धन्यवाद, थैंक। तो ये थे हमारे साथ रोहताश शर्मा जी। आपको इनके विचार कैसे लगे और कितने आप सहमत हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन अभिनंदन के साथ मैं दीपक नंबरदार, जनता की जुबान।